मनोज, द थिंग इज, आपने बोला आकिब नबी 2.0, बट मेरे हिसाब से इट वाज आकिब नबी वाज ऑलवेज गुड. लाइक ही इज ब्रिलियंट नाउ, बट ही वाज ऑलवेज गुड. तो हिज जर्नी स्टार्टेड क्वाइट वेल. मैंने सबसे पहले मैंने उनका सुना. देयर इज अ क्रिकेटर, एक सोपोर के थे. सोपोर इज अ रीजन जो आकिब नबी के आस पास का रीजन है. तो वहां पे एक क्रिकेटर है हाजिक बट. उनके फादर जो है वो अपने सोपोर के बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके थे. तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि मोहसिन, मैं तुम्हें एक प्लेयर के बारे में बताता हूँ. एक बॉलर है आकिब नबी. मैंने उसको एक लोकल मैच में देखते हुए, जो उसका रन अप है, जो बिल्ड है, जब मैंने उसको देखा तो मैं दंग रह गया था. उसने कभी जेकेसी नहीं खेला, उसने कुछ नहीं खेला. आकिब शायद 18-19, मतलब अंडर 19 लेवल के थे. तो ही सेड कि यार बहुत, मैं खुद छोटा था. आई डोंट इवन रिमेंबर. मैं तो खुद अंडर 14 किसी की तो ट्रायल दे रहा था. तो तब वो मिले मुझे. उन्होंने बोला कि एक बॉलर है, वो बहुत तगड़ा रन अप है उसका, वो नेचुरली बहुत आता है, उसको ट्रायल वायल देने चाहिए, वो आगे खेलेगा. देन व्हेन आई, आके एक दो बार ट्रायल्स में गए जेकेसीए की. ऑब्वियसली इतना इजी नहीं होता है, वहां पे बहुत सारा कंपटीशन भी होता है. एंड यू कम फ्रॉम अ फार फ्लंग एरिया एंड गो टू ट्रायल्स, आपको तो यूजुअली सही से चांस भी नहीं मिलता. तो आकिब ने पहले एक दो ट्रायल दिए, बट नहीं हो पाया. ही वाज रिजेक्टेड. तो फिर लास्ट सीजन जो उनका था अंडर 19 का, मतलब उस अगर अंडर 19 वो नहीं खेलते वो, देन ही वुड हैव नॉट बीन एलिजिबल टू प्ले अंडर 19. तो उस सीजन उनका, उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला नेट में, तो उनको सिलेक्ट किया गया जेएंड के अंडर 19 टीम के लिए. तो उन्होंने वहां पे डायरेक्ट गए. वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. नॉट जस्ट विद द बॉल, वो बैटिंग भी करते थे, बहुत तगड़ी बैटिंग करते थे. अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि आकिब इज वेरी मच कैपेबल. ही वाज ऑलवेज एन ऑलराउंडर. ही नेवर प्लेड एज जस्ट एज अ बॉलर. उन्होंने अंडर 19 में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की, बैटिंग से बॉलिंग से मैच जिताए टीम को. फिर वो अंडर 23 में आया, वहां पे भी बैटिंग बॉलिंग बहुत तगड़ी. एक दो उन्होंने हंड्रेड्स भी लगाए, 5 विकेट हॉल्स तो लगातार लेते गए. तो फिर क्या हुआ, जब अंडर 23 का परफॉर्मेंस उनका इतना अच्छा रहा, तो इरफान पठान भी तब लकीली आए थे जम्मू कश्मीर में. तो उन्होंने जब अंडर परफॉर्मेंस लिए कि किसने किसने अच्छा किया अंडर 23 में, जब उन्होंने आकिब नबी का नाम देखा कि इसने बहुत अच्छा किया, तो उन्होंने उसको भी बुलाया और देखा कि नहीं, इस बंदे में दम है. तो देन आकिब नबी वाज ड्रॉप्टेड इन द सीनियर टीम. तो सीनियर टीम में पहले मैच में ही प्लेड द फर्स्ट गेम, रणजी डेब्यू में उन्होंने 5 विकेट लिए. तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स नॉट आकिब नबी 2.0, इट्स आकिब नबी नाउ पीपल वर्ल्ड नोइंग अबाउट आकिब नबी. तो उन्होंने पहले मैच में 5 विकेट हॉल ली. तब से ही केप्ट परफॉर्मिंग वेल. बट क्या होता गया, बीच में ऐसा एक फेज आया कि इतने सारे बॉलर थे, बहुत सारे बॉलर थे जम्मू कश्मीर के पास, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू, फास्ट बॉलिंग का एक बहुत बड़ा पूल है. तो उनको बीच में ड्रॉप किया गया. बट ही हैड नॉट परफॉर्म बैडली, बट देयर वर अदर सीनियर्स एंड अदर्स जिनको प्रेफर किया. एक दो सीजन उनको ड्रॉप किया गया. मतलब जो अभी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी आकिब को एक ड्रॉप किया बीच में. एंड आई वाज शॉक्ड. आई हैव इवन रिटन अबाउट इट, यू कैन सी इट, कि आकिब जैसा टैलेंट को बाहर बिठाया गया. बट देन आकिब थॉट कि आई हैव टू डू इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि कोई मौका ही ना मिले ड्रॉप होने का. So that's where Akib Nabi actually reinvented himself. तो then he had a break. 3 लगातार अच्छे सीजन गए उनके. पिछले साल भी 44 विकेट लिए. तो इस साल he knew that अगर मैंने 44 विकेट लिए, but no one spoke about me, right? क्योंकि आकिब नबी का कहीं पे कुछ नहीं आया, इंडिया ए में नहीं आया, मीडिया को पता नहीं था आकिब नबी कौन है. तो जब वो उनका नाम आया दुलीप ट्रॉफी में, ही वाज सेइंग कि जस्ट एक बार मुझे मैच मिले दुलीप ट्रॉफी में, आई विल गिव माय एवरीथिंग. तो दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने 4 बॉल्स पे 4 विकेट जो लिए ना, वहां से दुनिया को, इंडिया को पता चला कि आकिब नबी नाम का एक बॉलर है. तो वो वहां से आईपीएल के लिए भी, अगर वो शायद वो 4 विकेट ना लेते, मे बी वर्ल्ड वुड हैव नॉट टेकन द नोटिस. तो उन्होंने वहां पे विकेट लिए. देन इस रणजी ट्रॉफी सीजन में आए लगातार हर मैच में. एंड द थिंग इज कि बहुत लोगों को लगता है कि आकिब नबी सिर्फ रेड बॉल से अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं, बट ही इज द ओनली बॉलर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिनका सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैट्रिक है. इस बार एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया सईद मुश्ताक अली में भी. तो आकिब नबी हैज एवरीथिंग इट टेक्स टू प्ले फॉर द इंडियन टीम. And not just in the red ball, I am even sure that he can do well in the white ball. But obviously, if he wants to serve Indian for the longer time, though, then I will obviously want to see him in the Indian Test team. और उनकी मतलब जर्नी भी बड़ी इंस्पायरिंग रही है. और आपने मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था कि वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अब भी मतलब ऐसा लग रहा है कि चुपचाप, जैसे हम थोड़ा सा रिजेम्बलेंस ड्रॉ करें जैसे भूवी पहले होते थे कि आए अपना काम किया और चुपचाप निकल गए. तो पर्सनैलिटी उनकी थोड़ा सा वैसी है, चुपचाप वो बस अपना काम करो, निकलो, क्या हो रहा है मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं देखना, मुझे अपना बस डिलीवर करना है. मनोज, आपको पता है मैं इतने सारे क्रिकेटर्स को जानता हूँ, नॉट जस्ट जम्मू एंड कश्मीर बट एंटायर इंडिया एंड इवन इंटरनेशनल. आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ देम, बट आई हैव नेवर सीन समबडी लाइक आकिब नबी. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा इतना इंट्रोवर्ट, शाई काइंड ऑफ, वो ऐसा कैरेक्टर है, अपना काम करेगा, साइड में बैठेगा. उसको पूछोगे, ही वोंट से अ वर्ड. मतलब वो इतना डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सनालिटी है. एवरीवन कम्स, वो इस काइंड का इंसान है कि फैन उसको, मतलब यू वुडंट बी एबल टू बिलीव कि ये इतना बड़ा क्रिकेटर है. ही वुड नेवर एक्ट लाइक दैट वे. तो वो सी अभी
उनको इससे पहले जब सेमीफाइनल जीता तो एवरीवन वाज आस्क्ड टू डू द डांसिंग स्टेप्स, तो उसके लिए वो मुझे लगता है 5 विकेट लेना ईज़ी था, बट वो डांसिंग स्टेप करना बहुत मुश्किल था, नहीं कर पाया वो। ही वाज़ द ओनली वन हू कुड नॉट डू इट। अभी फाइनल जब खत्म हुआ तो अजय शर्मा बहुत कोशिश कर रहे थे उनको कि एक बार थोड़ा-सा तो कुछ करो, मतलब इतनी बड़ी बात है। बट ही इज़ द काइंड ऑफ कैरेक्टर, ही विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस, ही विल जस्ट डू हिज जॉब, गो टू हिज रूम, स्लीप एंड दैट्स इट। ही मतलब इट टेक्स समथिंग टू मेक आकिब नबी टॉक। Even अगर आप उसके दोस्त हो, I know him from under 19 days, even it takes something for me to make him open up. So that is the kind of character he is. But the kind of hard work, the kind of like sense he has about the game, like unparalleled. I think he is here to stay, and he won't be that kind of a bowler जिसने बहुत अच्छा किया डोमेस्टिक में, फिर इंडिया का एक मैच मिला कि कुछ नहीं कर पाया और वापस गया. He is not that bowler, and trust me, if he gets enough chances, he is going to make a name for himself even at the international cricket. और अब्दुल समद की हमने बात करी, क्योंकि बीच बीच में ऐसा भी लगता है, ऐसे फेजेस भी आते हैं, क्योंकि उमरान जैसे आईपीएल आए थे, अब्दुल समद आईपीएल आए थे, तो कभी कभार वो लगता है कि यार कि हंगर क्या आपकी इतनी है कि हो गया है आज। क्योंकि जब मैच के दौरान ही इंटरव्यू हुआ कोच साहब से, तो उन्होंने बोला भी कि मैंने अब्दुल समद को ड्रॉप कर दिया, और ये लोग कभी कभार सोचते हैं यार हमने आईपीएल खेल लिया तो हम स्टार्स बन गए। तो वो आपने, क्योंकि क्लोजली आपने मुझे, मतलब हम डिस्कस भी कर रहे थे जब तक आप नहीं जुड़े थे, कि आप चाहे हो जाए चाहे JNK हो जाए, वो चीज़ क्रिकेट वहाँ पर इतना वो था कि ऐसे भी सेलिब्रेशंस होती थी यार कि आज हमारा बंदा नेट बॉलर गया है वहाँ पर, तो हाईलाइट और हेडलाइंस बनती थी। आज पूरा इंडिया का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो जीत लिया है। तो इन खिलाड़ियों का क्या माइंडसेट स्विच हुआ है? थोड़ा सा उमरान का हमने देखा कि ऑफ लेट स्ट्रगल चल रहा है, अब्दुल समद इस सीजन से वापस आए तो अच्छा लग रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि हम आईपीएल वो और अच्छा तगड़ा दें। मनोज सी, यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ मैं कोच साहब से। द पॉइंट इज कि दैट यू ऑब्वियसली वांट टू प्ले आईपीएल एज अ प्लेयर, बिकॉज वही तो क्राइटेरिया है इंडियन टीम में आने के लिए। वो बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी कितना ही लोग सीरियसली लेते हैं इधर। इट इज द ट्रूथ, नो मैटर व्हाट यू से। मतलब आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल, अभी रणजी ट्रॉफी जीता जेएंडके में, आई विल सी कितने प्लेयर आगे जाते हैं। इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम आकिब नबी, नोवेल विल, everyone will get lost in the crowd. That's the reality of cricket, and you have to accept it. And when Abdul Samad plays his natural game, उसका natural game है मार के खेलना। ठीक है, थोड़ा सबर करने की जरूरत है, थोड़ा बड़ा इनिंग्स खेलने की जरूरत है रेड बॉल में, बट ये नहीं है कि अब्दुल समद वाज उतना भी खराब प्लेयर इन रेड बॉल क्रिकेट। उन्होंने जब जिस साल उनको आईपीएल में लिया गया, उस साल उन्होंने झारखंड के साथ एक 100 बनाई थी रणजी ट्रॉफी में। ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर JNK। तो इट इज नॉट लाइक कि वो उनको आता नहीं था खेलना। द पॉइंट इज कि ऑब्वियसली यू वांट टू कीप योर गेम इंटैक्ट विद आईपीएल एज वेल, क्योंकि उनको पता है उनको फिनिशिंग रोल खेलना है आईपीएल टीम में, तो वहां पे अच्छा करेंगे, डायरेक्ट इंडियन टीम में आएंगे तो ऑब्वियसली ही विल आल्सो टेक अ लुक एट दैट। तो आई बिलीव हाँ ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा इस बार और कंपोजर अपना सही किया, बट Abdul Samad's game is attacking game, and he will keep doing it. And I think he should keep doing that, play that way. Not like wasting his wicket, जैसे उन्होंने second inning में इधर से विकेट दिया, वो सब चीजें सही करने की जरूरत है, but the natural aggressive game he should stick with it, and he has always been like that.